So very warm welcome to all of you. Today we are going to study about the applications of Newton's law of motion. ठीक, इसमें हम लोग इसमें बहुत सारे applications हैं. We will study few. First we are going to study about the apparent weight of an object or body which is kept in a moving lift. ठीक, अब सवाल आएगा सर apparent weight मतलब मेरा मतलब ये हुआ कि उसका जो weight आएगा जब लिफ्ट ऊपर या नीचे मूव होगा that will be different from the real weight of the object. ठीक, एंड हाउ इट विल बी डिफरेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी थ्रू द मैथमेटिक्स. ठीक है, वी विल डू सम कैलकुलेशन. ठीक, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट एप्लीकेशन इज apparent weight of a body kept in a moving lift. इसमें फर्स्ट वी विल कैलकुलेट कि व्हाट विल हैपन इफ द लिफ्ट इज नॉट मूविंग. इट मीन्स इफ द लिफ्ट इज इन स्टेशनरी. ठीक, सो व्हेन लिफ्ट इज इन रेस्ट. ठीक है, अच्छा इससे पहले लेट अस राइट डाउन व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू टेक, लाइक स्मॉल m. This we will take the mass of object. Let us take this as mass of object. Mass of object, या फिर इसको बोल सकते हैं रियल मास ऑफ ऑब्जेक्ट. फाइन. देन a, that is acceleration of lift. एक r, this will be the resultant force on object. Okay, now let us take case first, that is when lift is in rest. अगर रेस्ट में है इट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0. ऐसा आपका लिफ्ट है. ठीक, ना ये ऊपर मूव हो रहा है ना नीचे. वेलोसिटी अगर 0 है तो एक्सेलरेशन भी कितना हो गया इसका 0. यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ठीक, इसका मास कितना है m. सो द वेट अप्लाइड और द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन इट और द वेट एक्सपीरियंस बाय दिस ऑब्जेक्ट विल बी सिंपली mg. और इसकी वजह से ये लिफ्ट इस पे क्या देगा, रिजल्टेंट फोर्स प्रोवाइड करेगा, रिएक्शन फोर्स, दैट इज r. ओके, नाउ अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इसका, ठीक है ना, ये क्या होगा r माइनस एम जी. दिस इज इक्वल्स टू एम ए. हियर a is 0, so this complete term will become 0. so this is r equals r minus mg. तो r का वैल्यू कितना आ गया आपका mg के बराबर. मीन्स द रिजल्टेंट और द अपेरेंट वेट, ये जो हम लोग आर रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं अपेरेंट वेट. फोर्स इज नथिंग बट वेट. ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका अपेरेंट वेट. ओके, लाइट आ गया वापस. r इक्वल्स टू एम जी. इसका तो अपेरेंट वेट कितना आया, दैट इज इक्वल्स. ओके, सो इट्स अपेरेंट वेट केम आउट टू बी इक्वल्स टू रियल वेट. होगा भी जैसे सिंपल. ठीक है ना, आपने एक बैलेंसिंग मशीन जमीन पे रखा, उसके ऊपर ऐसा खड़ा हो गया. ठीक है, लिफ्ट पे रखा खड़ा हो गया, लिफ्ट मूव नहीं कर रहा है, तो आपका जो वेट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू रियल वेट, है ना, अपेरेंट वेट. अब हम लोग करेंगे सेकंड केस व्हेन लिफ्ट विल मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड. सो सेकंड केस, lift moves down
with acceleration a. Okay, when lift moves downward with acceleration a. ये आपका लिफ्ट बना लीजिए छोटा सा, ठीक, आ रहा है यहाँ, यस। अब लिफ्ट कैसा मूव कर रहा है? डाउनवर्ड मूव कर रहा है। किस एक्सेलरेशन से? ए से। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, दैट इज mg, रिजल्टेंट विल एक्ट अपवर्ड। फाइन। नाउ सिंस लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, है ना, हाँ ठीक है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा बेटा? सी mg, ये जो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लिए, ठीक है, डाउनवर्ड वाला, ये हुआ आपका mg माइनस रिजल्टेंट फोर्सेस r इज इक्वल्स टू ma। ये लिफ्ट नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है ना, नीचे वाले को हम लोग पॉजिटिव लिए, दैट्स व्हाई mg विल बी पॉजिटिव, ma विल बी पॉजिटिव, r विल बी नेगेटिव बिकॉज r इज एक्टिंग अपवर्ड, ठीक है ना। ये आया अपना। अब यहाँ से आप रिजल्टेंट निकालिए, सो इट विल बी mg माइनस ma इक्वल्स टू r, और r इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ g माइनस a। दिस विल बी द apparent weight of an object when lift is moving downward। अब इसी में देखो बेटा, ये रियल वेट से कम होगा ऑब्वियसली, बिकॉज सब्ट्रैक्ट हो रहा है, g माइनस ए हो रहा है, ठीक है। अब इसी में सोचिए, इफ a इज इक्वल्स टू g हो गया, the acceleration of the lift is equals to the acceleration due to gravity, then what will happen? This will become g minus g will become 0, so r will be equals to m multiplied by 0, that is 0, रिजल्टेंट कितना हो गया? 0। इसका मतलब अब वो ऑब्जेक्ट जो है कैसा फील करेगा? वेटलेस, मतलब फ्री फॉल का केस हो गया, सिंपल सा है कि नहीं। ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? अब उसका अगर आप वेट चेक करोगे तो इट विल बी 0, इट इज अ केस ऑफ फ्री फॉल। Now what will happen if this a is more than g? If a is more than g, then what will happen? This term will become negative, तो रिजल्टेंट जो अप लग रहा था वो उसका वैल्यू कितना आएगा? माइनस में आएगा। इसका मतलब वो कैसा फील करेगा? द रिजल्टेंट विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये अब जो है ऑब्जेक्ट है फ्लोट करना चालू कर देगा, ये ऊपर ऐसा मूव करना चालू कर देगा लिफ्ट में, ठीक। वो केस में अपने को नहीं जाना है। नाउ लेट अस गो टू द थर्ड केस, that is lift moves up with acceleration a। अब लिफ्ट जो है वो ऊपर मूव कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन कितना है? a है। let us make a small diagram, this is mg, resultant r, this is a, ठीक। नाउ बेटा देखो, इसको सिंपल तरीका है ना, कंफ्यूज ना हो, इसका सिंपल सा तरीका है, जब भी जो भी डायरेक्शन रहेगा लिफ्ट का उसको आप पॉजिटिव ले लो, ठीक। तो सिंस लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, सो वी विल टेक अपवर्ड मोशन एज पॉजिटिव, हियर इट विल बी r माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, और r विल बी इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी, और वी कैन से r इक्वल्स टू m विल बी टेकन आउट a प्लस g। Now you can see the apparent weight is more than the real weight. Now in this case, what according to the formula, what we have got, that the apparent weight of the object comes out to be more than the real weight, ठीक। ये हो गया इसका केस थर्ड। अब इसी में एक केस फोर्थ बना लेते हैं। केस फोर्थ इज okay, case fourth and case first is same, that is lift is moving with uniform velocity। जो हम लोग केस फर्स्ट किए थे वही है केस फोर्थ, कि when lift is moving with uniform velocity। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ, इट मींस वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, if velocity is not changing it means acceleration is equals to 0, change in velocity, change in velocity is 0, therefore acceleration is 0। if acceleration is 0 then what will happen? इसको कर लेना बेटा अपने से, ठीक है ना, केस फर्स्ट के ही बराबर है, एक्सेलरेशन 0 हो गया, देन r विल बी इक्वल्स टू ma, ठीक है, रियल वेट विल बी इक्वल्स टू द apparent weight। I hope these things are clear। Now let us go to the next topic, that is motion of connected
बॉडीज, है ना। कनेक्टेड बॉडीज मीन्स दो बॉडी है आपस में ऐसा कनेक्टेड है बाय विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है, और उसमें जो उस पर फोर्स लगेगा दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। इस पर एक चीज़ और अपने को ध्यान देना है, हाँ, इसमें मेनली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, है ना, और टेंशन। सो लेट अस गो टू द सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज मोशन ऑफ connected bodies. In this, first we are going to study about the vertical motion. Things are clear? Hopefully, yes. Motion of connected bodies in this vertical motion. Let us draw the diagram. There is a pulley over which there is a string. Now there are two bodies connected to the two ends of the strings. Let us say this is M1 and this is M2. In this, M1 is more than M2. Mass of object with mass M1 is more than the mass of the object with mass M2. Since M1 is more than M2, therefore this system will move downward. And let us say A is the acceleration by which these two bodies are moving. If M1 is moving with acceleration A, then obviously M2 will also move with acceleration A, but in opposite direction. Let us say the tension in the string is T. Fine. Tension in the string is T. So our main purpose is to find out the acceleration by which this system is moving first, and second is the tension which is acting on the string. So let us calculate it out. We know that acceleration is equals to resultant force divided by total mass. What is the resultant force? See, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? इस ऑब्जेक्ट की वजह से क्या लग रहा है? M1G, इसके वजह से M2G। ये नीचे मूव कर रहा है, ये ऊपर मूव कर रहा है, सो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी सिंपली M1G माइनस M2G, okay, divided by total mass of the system. If we are assuming the mass of the string to be negligible, ठीक है, mass of the pulley to be negligible, ठीक, then the total mass will be simply M1 plus M2. यहाँ से G कॉमन हो गया, सो M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई G. सिंपल सा, इतना डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. ठीक, एक्सेलरेशन हमारा आ गया, दिस इज आवर एक्सेलरेशन, पहला पर्पस फुलफिल हो गया. दूसरा क्या अपने को, वी हैव टू कैलकुलेट द टेंशन. नाउ टू कैलकुलेट द टेंशन जस्ट चेक एनी ऑफ दिस टू, किसी भी M1 ले लो या M2 ले लो और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए. ठीक, तो लेट अस चेक दिस पार्ट एंड ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1. देखिए, डाउनवर्ड मोशन इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है ना, वी आर टेकिंग डाउनवर्ड मोशन, जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं. ठीक, तो ये क्या हुआ आपका M1G माइनस टेंशन इक्वल्स टू M1A, और वी कैन से टेंशन इज इक्वल्स टू M1G माइनस M1A. Now simply what we have to do, we have to substitute the value of acceleration from this equation. यहाँ पे जो आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला है, इस एक्सेलरेशन के वैल्यू को A को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व. सो लेट अस डू टेंशन इज इक्वल्स टू M1G माइनस M1 टाइम्स ऑफ M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई G.
let us take the LCM, so it will be simply m1g m1 square g plus m1 m2 g minus m1 square g minus and minus plus m1 m2 g whole divided by m1 plus m2. These two will be cancelled out, m1 square g and m1 square g. So what is left? Twice of m1 m2 divided by m1 plus m2 and multiplied by g. So this is a tension which is acting on the string. सिंपल सा बेटा डेरिवेशन वर्टिकल मोशन का, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है, m1 m2 मास है, m1 इज मोर देन m2, देयरफॉर m1 इज मूविंग डाउनवर्ड एंड m2 इज मूविंग अपवर्ड, ठीक। उसमें सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला, रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स? m1g माइनस m2g, ठीक है। ये नीचे मूव हो रहा है, ये अपवर्ड मूव हो रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2। यहाँ से आ गया आपका एक्सेलरेशन। देन टू कैलकुलेट द टेंशन, ठीक है, ये कैलकुलेशन हम लोग किसके लिए किए हैं? टू कैलकुलेट द टेंशन विच इज एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग। चाहो तो यहाँ से निकाल लो, चाहो यहाँ से निकाल लो। मैंने यहाँ से निकाल लिया, आप एक काम कीजिएगा, आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा आपका? देखो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा? ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर मूव हो रहा है, ऊपर जो मूव हो रहा है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले लिए, ये हो गया टेंशन माइनस m2g इक्वल्स टू m2a, ठीक। सो टेंशन विल बी m2a प्लस m2a प्लस m2g। यहाँ पे a का वैल्यू रख दीजिएगा एंड यू विल एंड ट्राई टू कैलकुलेट, यू विल गेट द सेम रिजल्ट एज वी हैव ऑब्टेन्ड हियर, ठीक है ना। ये सिंपल सा हुआ। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। एक टेबल है, टेबल के ऊपर ऐसा मास रखा हुआ है और उस पर जो मोशन होगा दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। See, this is even more simpler than the previous one in horizontal motion. This is my table. Over here there is a mass m2 is connected by a string, then it is attached to a pulley, then by another mass m1, m1 is more than m2, तभी बेटा मोशन आएगा, वरना मोशन आएगा ही नहीं, ठीक। let us say it is moving with acceleration a, here it will act m1 g, यहाँ पे क्या हुआ इसका m2g which is balanced by the resultant force, let us say the tension in the string is T, ठीक। ये सिंपल सा डायग्राम हो गया इसका। नाउ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नाउ व्हाट इज रिजल्ट, हाउ मच इज दिस रिजल्टेंट फोर्स? देखिए इस केस में क्या हो रहा है, m2g इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन फोर्स, तो यहाँ पे नेट कितना हो गया? फोर्स 0। यहाँ पे देखिए नेट फोर्स कितना लग रहा है? m1g, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? इसके वजह से कुछ रिजल्टेंट फोर्स में फर्क आया? नहीं, तो यहाँ पे सिंपल हो गया आपका m1g इज द रिजल्टेंट फोर्स, टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। Now we have to calculate the tension. To calculate
टेंशन। अब अपने को टेंशन कैलकुलेट करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसके लिए लेट अस चेक दिस। ठीक, यहां पे हम लोग देख सकते हैं दिस टेंशन, ये जिस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से ये भी मूव करेगा। ठीक है, एंड दिस टेंशन विल बी इक्वल्स टू m2a। now just put the value of this a, so you will get tension as m1 m2 divided by m1 plus m2 whole multiplied by g. This will be the tension which is acting on the string. बहुत सिंपल सा, यहीं से कैलकुलेट कर लिए, है ना। एक्सेलरेशन रिजल्टेंट फोर्स बाय टोटल मास, और टेंशन के लिए आपने क्या बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम लिया। ठीक, इसका ले लिया और यहां से कैलकुलेट कर लिए। दिस टेंशन विल बी इक्वल्स टू द m2a, है ना। जिस एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ए एक्सेलरेशन से। वायर so I hope this is clear to you. Now let us say if you want to calculate the same this tension, है ना, from this part, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। एक्सेलरेशन is acting in downward, so we will take the downward motion as positive। तो क्या हो गया हमारा, m1g माइनस टेंशन इक्वल्स टू m1a। यहां से क्या आया, m1g माइनस m1a इक्वल्स टू टेंशन, और टेंशन इक्वल्स टू m1g माइनस m1। in place of a you have to put the value this m1g, that is m1g by m1 plus m2। take the LCM, what you will get, m1 square g plus m1 m2 g minus m1 square g divided by m1 plus m2। these two will be cancelled out, so what you will get, you will get the same result as we have obtained previously। ठीक, तो चाहो तो इससे कैलकुलेट कर सकते हो टेंशन, और इफ यू वांट यू मे कैलकुलेट फ्रॉम दिस पोर्शन। क्लिक कर रहा है क्या, ठीक। so this is very simple। so let us conclude this class at this point, है ना। ये हम लोग कुछ दो एप्लीकेशन कर लिए हैं, टू एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। so next on the next class we will study about the law of conservation of momentum। till then, tata, bye bye।